हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी जो 3 मार्च मैथ की तैयारी वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जो लोग नए उनको बता दें, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था संबंध तथा फलन, उस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके पहले वाले वीडियो पे देख लिया था। आज का जो वीडियो है इस पर हम बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, अगर आपने पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपका इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस पेपर में आते हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इस चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं हम लोग वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मेन तो इसमें फार्मूला ही है। फार्मूला नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, इसलिए मेन फार्मूला है। सबसे पहले फार्मूला तैयार होना चाहिए, उसके बाद जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में पिछले वर्षों में पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो पे आपको लगवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण। अगर 3 मार्च को आपको अच्छे नंबर लाने, देखो अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना तो इससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाले पेपर में। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो पे पूरे हमने ढूंढ ढूंढ के जितने पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है सबको इसी में आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, और इससे पहले जो चैप्टर 1 का पढ़ चुका है संबंध तथा फलन वाला, उसको जाके देखो, क्योंकि उसको देख लोगे तो आपको उस चैप्टर से भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आपका चैप्टर जो आपका 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले बात होगी फॉर्मूलों की। देखो हमने जो क्लास 10th पे त्रिकोणमिति फलन पढ़ा था उसमें हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब मिलता था, लेकिन जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो मिलेगा, लेकिन ये इनवर्स रूप में मिलेगा। जैसे साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ये है तो इसे बोलेंगे साइन इनवर्स थीटा, यहाँ पे -1 लगा है। ठीक है, तो ये है इनवर्स वाला, इसे बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर पे इसी इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ना है। ठीक है, आप कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे बेसिक से आपको एडवांस तक सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले देखो, सबसे पहले हमने जो मेन बेसिक फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे अगर आपको साइन इनवर्स साइन थीटा मिलता है तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, थीटा। मतलब अगर बाहर यहाँ पे साइन इनवर्स हो और अंदर साइन थीटा लिखा हो तो आप उसको किसके इक्वल लिख सकते हो, थीटा के इक्वल। इसी प्रकार अगर कॉस इनवर्स और कोष्टक में कॉस थीटा है तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाता है और केवल क्या बच जाता है, थीटा बच जाता है। इसी प्रकार से अगर tan इनवर्स tan थीटा है तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है, बच क्या जाता है, थीटा बच जाता है। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा अगर मिल जाए तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो जाता है, बच क्या जाता है, केवल थीटा बच जाता है। अगर सेक इनवर्स सेक थीटा है तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, बच क्या जाता है, केवल थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा तो उसकी जगह थीटा। ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब अगर कहीं पे आपको साइन इनवर्स साइन थीटा मिलता है तो उसकी जगह आप थीटा लिख सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस थीटा मिलता है तो उसकी जगह थीटा लिख सकते हो, tan इनवर्स tan थीटा मिलता है तो उसकी जगह थीटा लिख सकते हो, कॉट इनवर्स कॉट थीटा मिलता है तो थीटा लिख सकते हो। इस टाइप से सभी छयों पे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले कुछ इस टाइप होते हैं। देखो हमने जो त्रिकोणमिति पे पढ़ा था उसमें था साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे किस टाइप का होता है इस टाइप का। अगर साइन इनवर्स 1/x मिलता है आपको तो आप उसकी जगह लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, मतलब जैसे साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, वैसे इसमें क्या होता है, अगर साइन इनवर्स 1/x है तो आप उसको लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स x। इसी टाइप से इसका उल्टा अगर कॉसेक इनवर्स 1/x है तो आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हो, साइन इनवर्स x के। इसी प्रकार अगर कॉस इनवर्स 1/x है तो आप उसको किसके इक्वल लिख सकते हो, सेक इनवर्स x के। इसी प्रकार अगर सेक इनवर्स 1/x है तो आप उसे किसके इक्वल लिख सकते हो, कॉस इनवर्स x के। अगर tan इनवर्स 1/x है तो आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स x, और इसी टाइप से कॉट इनवर्स 1/x है तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स x। ये एकदम बेसिक से फॉर्मूले। अभी क्वेश्चंस आपको जब मिलेंगे तो ये सभी फॉर्मूले काम आएंगे, इसलिए जितने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए आपको एक एक फॉर्मूला तैयार का होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल से फॉर्मूले यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिंपल साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x के। ये चीज आपने पढ़ा था उसमें त्रिकोणमिति पे भी कि साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा के। वैसे इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो ये भी 2 टाइप हुए। ठीक है, इसके बाद आगे समझते हैं। आगे जैसे आपको कहीं पे इस टाइप से मिले साइन इनवर्स -x, ये फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब आपको देखो पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है मुख्य मान निकालने वाला, जैसे कह देगा साइन इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसके लिए आपको ये चीज तैयार होना चाहिए। साइन इनवर्स -x अगर होता है तो आप उसको लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स x। इसी टाइप से अगर कॉस इनवर्स कोष्टक में -x होता है
तो आप उसे लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है तो आप उसे लिख सकते हो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है तो आप उसे लिख सकते हो माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से अगर tan इनवर्स माइनस एक्स होता है तो आप उसे लिख सकते हो माइनस tan इनवर्स एक्स। अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है तो आप लिख सकते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला अभी जब मुख्य मान वाले क्वेश्चन करेंगे ना आपको काम आएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहना ये तैयार होना चाहिए। इसमें मेन चीज क्या समझाना चाहते हैं, देखो अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स आता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, और किसमें अगर ये कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स आता है तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, और tan इनवर्स माइनस एक्स आता है तो माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। इन तीनों में तो आसान है, लेकिन कॉस सेक और कॉट इनमें याद रखना, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और काट इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। मतलब कि आपको कॉस सेक और कॉट इनमें क्या करना है, पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस करना है। कॉस है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसमें ये चीज याद रखना, मेन किसमें, कॉस सेक और कॉट में आपको ध्यान देना है। और साइन और जो आपका कॉसेक है और कौन सा tan, इनमें आपको सही से ध्यान नहीं देना। इसमें मतलब केवल है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसमें डायरेक्ट माइनस लगता है, लेकिन कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस लगता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके बाद यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी काम आएंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2 के। इसी प्रकार से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2 के। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2 के, ठीक है। इनको फॉर्मूलों को याद रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और आपका कॉस इन वो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये वाले फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये वाले फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको काम देंगे आगे जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। उसमें देखो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स को, और यहाँ पे बड़े कोष्टक पे अंदर होगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की जगह आपको पहले साइन इनवर्स लिखना है, फिर ये x एक बार लिखो और अंदर अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर y एक बार लिखो, फिर अंदर कोष्टक में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस वाले का है। माइनस वाले पे क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं होगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा साइन इनवर्स x प्लस y का, और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, ठीक है। इसके बाद कॉस इनवर्स की बात करते हैं, इसमें ध्यान देना कॉस वाले में कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के, ठीक है। इसमें ये ध्यान देना है। और फिर कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या ध्यान देना है, अगर प्लस का फॉर्मूला होगा, मतलब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y होगा तो कोष्टक के अंदर माइनस लगेगा। अगर प्लस का फार्मूला तो माइनस लगेगा, और माइनस का फार्मूला है तो प्लस लगेगा, ये चीज ध्यान देना। साइन इनवर्स में क्या था, प्लस का था तो अंदर भी प्लस लगता था, माइनस का तो अंदर भी माइनस, ठीक है। लेकिन कॉस में क्या है, अगर फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का है तो अंदर कोष्टक में आपको क्या करना है, माइनस लगाना। अगर माइनस वाला फॉर्मूला है तो प्लस लगाना है। ये चीज ध्यान देके फॉर्मूला याद करना, ठीक है। इसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस वाला है तो ऊपर लिखना है tan इनवर्स x प्लस y, और बटे में अगर ये प्लस वाला है तो ऊपर प्लस लगाना, नीचे माइनस 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसी टाइप से अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो इसका फॉर्मूला कैसे याद होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का बराबर tan इनवर्स, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस लगाओ x माइनस y, और अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो नीचे प्लस लगा दो x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। इनमें आपको ध्यान देना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, और अगर माइनस का फॉर्मूला है तो x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे आपके 2 sin इनवर्स x 2 cos इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला याद रखना, sin इनवर्स कोष्टक में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। फिर 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 cos इनवर्स x का होता है cos इनवर्स कोष्टक में 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स कोष्टक में 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स कोष्टक में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं, पहला तो tan के पदों में, दूसरा sin के पदों में है। 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर cos इनवर्स के पदों में है 2 tan इनवर्स बराबर cos इनवर्स
कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है tan इनवर्स वाले, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले हैं, पहला tan के पदों में, फिर sin के पदों में, फिर cos के पदों में, ठीक है। देख सकते हो tan के पदों में ये फॉर्मूला, sin के पदों में ये फॉर्मूला, cos के पदों में ये फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद आपको 3 sin इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स और 3 tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूले याद कर लेने। 3 sin इनवर्स एक्स बराबर होता है sin इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस 4x क्यूब, जैसे sin 3a का उसमें होता था 3 sin a माइनस 4 sin a क्यूब, ठीक है। वैसे इसमें 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स और 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद आपको sin इनवर्स x के, ये तो 2 sin इनवर्स x का था, लेकिन अगर sin इनवर्स x को आपको किसी क्वेश्चन में cos इनवर्स पे बदलना पड़ जाए, अभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अगर sin इनवर्स x है उसे cos इनवर्स में बदलना पड़ जाए तो फॉर्मूला याद रखना, sin इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है sin से cos में बदलने के लिए। अगर sin को आपको cos में किसी क्वेश्चन में बदलना हो तो फॉर्मूला याद रखना, sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर sin इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना हो तो sin इनवर्स बराबर होता है tan इनवर्स x बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये sin का tan के पदों में फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद cos का देखो, cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, ये आपका cos इनवर्स का sin स्क्वायर के पदों में फॉर्मूला है। फिर cos इनवर्स का tan स्क्वायर के, मतलब tan इनवर्स, tan स्क्वायर नहीं tan इनवर्स, cos इनवर्स x का tan इनवर्स x के पदों में फॉर्मूला होता है कि cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। इसमें ध्यान देना, sin वाले में x ऊपर है, बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे है, लेकिन cos वाले में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर बटे x नीचे है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। फिर tan इनवर्स x का sin इनवर्स के पदों में फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर tan इनवर्स x का cos इनवर्स के पदों में फॉर्मूला होता है cos इनवर्स कोष्टक में 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कुछ मेन फॉर्मूले हैं जो कि आपको इस चैप्टर में, मतलब इनसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ने जितने फॉर्मूले पूरा इस, मतलब पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको यहाँ पे दिया है। फॉर्मूले इसीलिए बता दिए कि अगर फॉर्मूले तैयार है तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन फॉर्मूलों को तैयार कर लेना है। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे 1 नंबर वाले हो, 2 नंबर वाले हो या 5 नंबर वाले हो, सभी क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। तो अब बात करें अगर भैया, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में हर साल आता है, जो कि मुख्य मान निकालने के लिए होता है, जिसके क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, ज्यादा बड़े क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनको निकालना तो सीखना पड़ेगा। 1-1 नंबर का हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मुख्य मान के क्वेश्चन आते कैसे, जैसे यहाँ पे कहा गया cosec इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहा गया sin इनवर्स sin 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहा गया cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान निकालने के लिए आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे ये चीज क्या है। ये देखो, आपको ये याद रखना है, जो sin इनवर्स होता है, sin इनवर्स का मान कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 तक। पाई समझते हो ना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो sin इनवर्स का मान होता है -π/2 से π/2 तक। cos इनवर्स का जो मान होता है वो होता है 0 से लेके पाई तक। अगर बात करें cosec इनवर्स, तो cosec इनवर्स का जो मान होता है -π/2 से π/2 -0 तक, ठीक है। sec इनवर्स का मान होता है 0 से पाई -π/2 तक, ठीक है। tan इनवर्स का मान होता है -π/2 से π/2 और cot इनवर्स का मान होता है 0 से पाई। इतना आपको याद रखना है। और जो आपने 10th पे पढ़ा था चतुर्थांशों के बारे में, आपको पता है कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, 4 होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 90 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये 270 माइनस थीटा, ये 360 माइनस थीटा, इतना पता है ना सबको। इसमें जो 90 माइनस थीटा होता है उसमें सभी आपके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन से लेके आपके साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक जितने भी होते हैं सभी प्लस होते हैं। इसमें द्वितीय वाले में साइन और कॉसिक प्लस होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट प्लस होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक प्लस होते हैं। ये आपको सबको पता होना चाहिए। इतनी बातें पता है तो आप मुख्य मान आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है cosec इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, माना इसका निकालना है तो इसको 1 इक्वल मान लो, जिसका निकालना उसको 1 इक्वल मान लो, -2/√3 बराबर ए, इसे 1 इक्वल मान लो, ठीक है। जिससे हो क्या जाएगा, ये cosec इनवर्स उधर चला जाएगा, तो cosec इनवर्स उधर जाएगा तो cosec बन जाएगा, तो हो जाएगा cosec ए बराबर -2/√3, ठीक है। ये चीज आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
कॉसेक इनवर्स उधर गया तो कॉसेक बन गया कॉसेक ए बराबर -2/√3। ठीक है, अब इसके बाद मुख्य मान निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कॉसेक का मान कहां से कहां तक होता है। कॉसेक का मान -π/2 से π/2, पाई का मतलब 180, तो 180/2 मतलब -90 से +90 तक। ठीक है, कॉसेक का मान -90 से +90 तक होता है और -0 इतना तक होता है। ठीक है, तो आपको पता है अगर कॉसेक की वैल्यू माइनस में भी आ जाती है उसका मुख्य मान, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, यही से पता चलेगा कि मान माइनस में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। यहां से आपको पता चला कॉसेक का मान माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है, -90 से +90 तक। तो यहाँ पे अगर -2/√3 है तो आपको पता होना चाहिए कॉसेक में 2/√3 किसका मान होता है। तो देखो अगर बात करें साइन 60 का मान, तो आपको पता है साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यही से याद रखो इसका उल्टा कॉसेक 60 कितना होता है, 2/√3, यही तो होता है। तो यहाँ से ये मान आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद जब आगे आप करोगे यहाँ से तो कॉसेक ए कितना आ जाएगा, कॉसेक ए बराबर -2/√3, तो माइनस रखो 2/√3 किसका मान होता है, कॉसेक 60 का। 60 को आप क्या लिख सकते हो, π/3, क्योंकि पाई को 180 तो π/3 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक π/3, ये चीज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब कॉसेक ए बराबर -2/√3 है तो माइनस को बाहर रखो और 2/√3 को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक π/3। ठीक है, π/3 ये आप लिख सकते हो, कॉसेक π/3। तो इतना आपने लिख दिया। अब इसके बाद अगर बात करें तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, ए का मान कितना आ जाएगा, -π/3, और ए आपने किसको माना था, इसको। तो यहां पर से आपका ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक इनवर्स -2/√3, इसी को तो ए माना था, बराबर कितना है, -π/3, माइनस ये वैल्यू है -π/3, यही इसका मुख्य मान होता है। सिंपल तरीका ये होता है निकालने का। ठीक है, ये सिंपल तरीका होता है निकालने का। ठीक है, सिंपल है। आपको बस ये देखना, जैसे यहाँ पे कॉसेक के बराबर माइनस कॉसेक π/3 आ गया था। अब आपको यहाँ पे जब इतने तक आ जाओ तो ये ध्यान दे लेना है, क्या कॉसेक की वैल्यू माइनस में होती, हाँ होती, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मान निकाल लो। इनमें अभी आपको देखने को मिलेगा आगे भी। ठीक है, समझना। अब जैसे कॉसेक की वैल्यू -π/3, यही इसका मुख्य मान आ गया, यही इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, या जैसे यहां पर से ये था कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ठीक है, अगर वहां पे दिख ना रहा हो लाइट की वजह से, इधर देख लो, कॉसेक इनवर्स -2/√3 था। तो आपको यहां से एक फॉर्मूला जो अभी बताया गया, जैसे आपको बताया था साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला बताया अभी। तो उसमें अगर बात करें कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, माइनस का कॉसेक इनवर्स थीटा, यही से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। अब यहां से माइनस कॉसेक इनवर्स 2/√3 किसका मान होता है, कॉसेक, कॉसेक इसका π/3 मतलब कॉसेक 60 का। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला बताया गया, अगर साइन इनवर्स साइन थीटा तो लिख दो केवल थीटा। ठीक है, ऐसे बताया था ना, साइन इनवर्स साइन थीटा तो उसे लिख सकते हो थीटा। उसी प्रकार अगर कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा है तो उसे लिख सकते हो थीटा। वैसे ही चीज तो है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/3, तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल, बच क्या जाएगा π/3, तो -π/3। ये यही से डायरेक्ट भी मुख्य मान आपका आ सकता था, -π/3। ठीक है, तो चाहे इस टाइप से निकाल लो, या फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इस टाइप से निकाल सकते हो। जैसे आपको सिखा दिया ना, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, सब कुछ सिखाया ना। तो वही फॉर्मूले अगर याद है तो जैसे कॉसेक इनवर्स -2/√3 तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ज्यादातर हर साल आना ही आना है पेपर में, तो इस बार भी एक क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा सॉल्व है, पहला क्वेश्चन था। अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जिसने ना पढ़ा वो भी समझ जाए, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 7π/4 का। तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स, इसको आप एक इक्वल मान लो, माना साइन इनवर्स साइन 7π/4 बराबर है। जब इसको एक इक्वल मान लोगे, साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो साइन 7π/4, या यहां से इस तरह लिख लो, साइन ए बराबर साइन 7π/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये साइन इनवर्स उधर गया, साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, साइन ए केवल बचेगा, और ये साइन 7π/4। अब बात करें 7π/4 क्या चीज है, देखो अगर बात करें पाई का मान 180/4, अगर यहाँ से हल करो तो 4 से काटोगे 45, 45 गुणा कितना आएगा, 7 × 35, 5 3 7 × 28 3 31, 315 डिग्री। मतलब साइन का मान 7π/4 में 315 डिग्री आ रहा है। तो क्या साइन का मान 315 डिग्री तक हो सकता है? आप यहाँ पे देखो,
इसीलिए बताया साइन इनवर्स का मान -π/2 से π/2 तक होता है। मतलब साइन इनवर्स का मान -90 से +90 तक ही होता है। 315 डिग्री कहां से हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, इसलिए आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा दिमाग लगाना होगा कि साइन का मान जो आ जाए वो -π/2 से π/2 तक के बीच में आ जाए। तो यहाँ पे देखोगे अगर ये जो 7π/4 लिखा है इसका मतलब क्या है, 315 डिग्री। तो ऐसा क्या करें कि हमें आपकी वैल्यू -π/2 से π/2 तक मिल जाए। तो हम एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, ये जो 360 डिग्री यहाँ पे होता है, अगर हम साइन 360 माइनस थीटा निकाल ले, देखो साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा जो होता है यहाँ पे कॉस और सेक प्लस होते हैं और बाकी सब माइनस, तो साइन 360 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये चीज अगर साइन 360 माइनस थीटा की बात करें तो माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये जो 360 वाला होता है इसमें केवल कॉस और सेक प्लस होते हैं और बाकी सब माइनस, इसलिए माइनस है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, साइन ए बराबर ये जो साइन 7π/4 है, अगर इसमें क्या कर दे साइन 360 को क्या लिख सकते हो, 2π, क्योंकि पाई को 180 तो 360 को 2π, ठीक है। तो 2π माइनस 7π/4। अब यहां से अगर हल कर लेते हो और जब 2π करोगे मतलब 2π माइनस थीटा, तो आपको पता है यहाँ पे आपको कौन सा चिन्ह लेना होगा, माइनस का चिन्ह लेना होगा, ठीक है, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा में माइनस होता है। तो 2π का मतलब 360 ही तो है, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आया, ठीक है। ये समझ गए। अब यहाँ से निकाल लो, तो साइन ए बराबर माइनस साइन, इसको हल कर लेना है, 2π माइनस 7π/4 को 2π माइनस 7π/4, एलसीएम ले लोगे 4 8π माइनस 7π/4, ठीक है। ये चीज आएगा, मतलब 8π से 7π घटने पे π/4, तो माइनस साइन π/4, ठीक है। सिंपल सी ये वैल्यू आ जाएगी। और आप यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से आगे क्या कर सकते हो, यहाँ से सिंपल साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4, और ए माना किसको था, साइन इनवर्स साइन 7π/4 को, साइन इनवर्स साइन 7π/4 को। तो यहाँ से मुख्य मान जो आया वो कितना आया, -π/4। यही आपका सिंपल सा आंसर है, यही आपका सिंपल सा आंसर है, ठीक है। आपको पूरी कोशिश करें कि मान लो जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी समझ आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मुख्य मान निकालने के लिए बस ये चीज आपको वैल्यू याद रखनी। साइन इनवर्स का जैसे इसमें देखा साइन 7π/4 था, पहली काम यही रहेगा कि उसको एक इक्वल मान लो, फिर जब साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स इधर आके साइन बन जाएगा, तो साइन ए बराबर साइन 7π/4। अब आपने देखा साइन 7π/4, 7π/4 का मतलब 315 डिग्री, पाई का मान 180 रख के निकाल लो। 315 डिग्री क्या साइन में होता है, साइन केवल -π/2 से π/2 तक ही होता है, मतलब -90 से 90 तक ही होता है। तो जब -90 से 90 तक होता है तो ये तो मान आएगा ही नहीं। तो क्या करें कि 316, ये जो 316 आया था ना, 316 जो है इसको ऐसा क्या करें कि ये आपका -90 से +90 तक आ जाए। तो हमने दिमाग लगाया अगर हम साइन 360 से इसे घटा दे, क्योंकि 360 से ही 315 घटेगा, तभी हमें वैल्यू मिल सकती है जो कि 90 से कम हो या 90 तक हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने 2π मतलब 360 से इसे घटाया, जिससे हमें π/4 मतलब π/4 का मान क्या होता है, पाई का मतलब 180, 180/4 मतलब 45 मान आ गया, -45, और -45 इसमें हो सकता है, ठीक है, -45 इसमें हो सकता है, इसलिए यहाँ से 2π से घटाएगा, ठीक है। आशा करते समझ में आया। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, आप चाहो तो इसको एक इक्वल मान के कर लो, या cos इनवर्स -1/2 का फॉर्मूला लगा दो, पाई माइनस cos थीटा, ठीक है, वो भी कर सकते हो, या यहाँ पे इसी टाइप से a मान के कर लो, cos इनवर्स -1/2 बराबर a, ठीक है। तब ये cos इनवर्स उधर जाएगा तो cos a बराबर -1/2, cos a बराबर -1/2, ठीक है। अब अगर बात करें तो यहाँ से cos a बराबर -1/2, केवल 1/2 की अगर बात करें तो 1/2 cos में कितने का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ से cos π/3, ठीक है, cos π/3। अब अगर बात करें तो क्या -π/3 cos में हो सकता है, यहाँ से देखो जैसे यहाँ पे आया cos a बराबर माइनस cos π/3, अगर cos से cos काट दोगे तो a का मान कितना आएगा, -π/3, मतलब इसका मुख्य मान कितना आएगा, -π/3। तो ध्यान दो, क्या cos का मान माइनस में हो सकता है, देखो cos का मान केवल 0 से 180 तक होता है, मतलब 0 से पाई तक होता है, cos का मान माइनस में नहीं होता, यही दिखाएगा यहाँ पे, यही चीज याद करने के लिए तो कहा है। साइन का मान तो माइनस में हो सकता है, -π/2 से π/2 तक, लेकिन cos का मान केवल 0 से पाई तक होगा, मतलब प्लस में सारी वैल्यू होती है, इसलिए ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो अब आपको यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि क्या करें कि हम वैल्यू प्लस मिल जाए, क्या करें कि हम वैल्यू प्लस मिल जाए। तो आप यहाँ पे एक दिमाग लगा सकते हो, आपको पता है जो द्वितीय चतुर्थांश होता है 180 माइनस थीटा, उसमें केवल साइन और कॉसिक प्लस होते, कॉस और जितने बाकी के वो माइनस होते। तो अगर हम कॉस 180 माइनस थीटा की बात करें, कॉस 180 माइनस थीटा,
तो वो कितना हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। यही तो हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर कॉस 180 माइनस थीटा हम कर दे इसे, तो हमें वैल्यू जो होगी, देखो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस पहले से भी है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। देखो कैसे, कॉस ए बराबर ये वाला माइनस पहले से, ठीक है, ये माइनस पहले से। अब अगर कॉस पाई बाई 3 को कुछ ऐसा करें इस टाइप का, जैसे कॉस 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस पाई बाई 3 करें, तो आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे बाहर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, देखो माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कॉस पाई बाई 3 क्या हुआ, माइनस का कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। अब ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे हमें फायदा ये हुआ कि हमें वैल्यू प्लस में मिल गई। ठीक है, अब इसे अंदर हल कर लो तो 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाई 3। यहाँ से कॉस कैंसिल, ए की वैल्यू 2 पाई बाई 3 जो कि हो सकती है। ठीक है, 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है, 3 से काटो 90, 90 दूनी वो 3 60, 60 दूनी 120, 120 डिग्री हो सकता है क्योंकि 0 से 180 तक मान होता है कॉस का। तो यहाँ से a बराबर जो 2 पाई बाई 3 आया, यहाँ से a की वैल्यू ये थी कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान कितना आया 2 पाई बाई 3। यही इसका मुख्य मान है, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखो इसमें आपका मुख्य मान में बस यही ध्यान देना है, पहला काम तो इसको एक इक्वल मान लो, फिर ये निकाल लो। इसके बाद आपको ये वैल्यू याद रखनी है साइन इनवर्स की, कॉस इनवर्स की, tan इनवर्स की, मतलब इनकी वैल्यू कहां तक हो सकती है। साइन इनवर्स की माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक हो सकती है, जैसे इसमें देखा 7 पाई बाई 4 है, तो 7 पाई बाई 4 में कैसे हो जाएगी, 300 के पार जा रहा है ये मान। ठीक है, तो 300 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि माइनस 90 से 90 तक ही होता है साइन का मान। ठीक है, तो इसके लिए दिमाग लगाए क्या करा जाए कि साइन का मान हमें माइनस 90 से प्लस 90 मिल जाए। इससे 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 4 कर दिया। 2 पाई का मतलब है 360 माइनस थीटा, और साइन 360 माइनस थीटा हमने बताया। इसमें 360 माइनस थीटा में केवल कॉस और सेक प्लस होते, बाकी सब माइनस, इसलिए बाहर माइनस का चिन्ह लगा। ठीक है, फिर हल किया तो ए की वैल्यू माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, माइनस 45 इसमें हो सकता है। ठीक है, आगे इसमें देखा, इसमें भी सेम था माइनस 1/2, और कॉस का मान होता है 0 से पाई तक, तो ये कैसे हो सकता है माइनस 1/2 मतलब माइनस 60 डिग्री इसका मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस 0 से 180 तक होता है, प्लस में होती सारी वैल्यू, माइनस में नहीं होती। इसलिए हमने क्या किया, पाई से घटा दिए, 180 माइनस थीटा लगाया फॉर्मूला, और यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन सिंपल से समझ में आए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मुख्य मान वाला, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए, फिर आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मुख्य मान वाला और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इस बार कॉट इनवर्स का मान निकालना है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले मान लेना, माना कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर ए। ठीक है, सिंपल, आप लोग भी प्रैक्टिस करो जिससे आपको आने लगे। अब ये कॉट इनवर्स उधर चला जाएगा, तो कॉट ए बराबर माइनस 1/√3। ठीक है, कॉट ए बराबर माइनस 1/√3। अब यहां से क्या आ जाएगा, कॉट ए बराबर माइनस 1/√3 है, तो माइनस 1/√3, तो 1/√3 कॉट में किसका मान होता है, कॉट 60 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का कॉट 60 का मान होता है। ठीक है, 60 लिखो या 60 की जगह पाई बाई 3 लिख सकते हो। ठीक है, माइनस कॉट पाई बाई 3। अब बात करें तो क्या कॉट का मान माइनस पाई बाई 3 हो सकता है, ये आपको देखना है। तो कॉट का मान हमने बताया, कॉट का मान 0 से पाई तक होता है, मतलब 0 से 180 तक होता है, मतलब माइनस में कॉट का मान नहीं होता। तो कॉट का मान माइनस में नहीं होता, तो हम क्या करें कि कॉट का मान ये माइनस से हट के प्लस हो जाए। तो आपको याद रखना है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, और बाकी के जितने आपके हो गए कॉस सेक टैन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपके माइनस में होते हैं। तो इसलिए अगर हम चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉट ए बराबर माइनस बाहर रखो, अंदर कॉट पाई बाई 3 को क्या करें माइनस में बदल जाए, तो माइनस कॉट पाई माइनस पाई बाई 3 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉट 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब 180 माइनस थीटा माइनस का होता है, कॉट 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, जैसे कॉस वाले पे अभी था वैसे कॉट में है। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस, तो कॉट ए बराबर प्लस कॉट पाई माइनस पाई बाई 3, इसे हल कर लो, पाई माइनस पाई बाई 3 को, तो 2 पाई बाई 3, यहाँ से कॉट सेम कैंसिल, ए बराबर 2 पाई बाई 3, और ए की वैल्यू आपने ये मानी थी कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर 2 पाई बाई 3। यही आपका मुख्य मान आ चुका है, सिंपल सा आपके पास आपका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस लगेंगे मुख्य मान वाले। बस इतना जो बताया ना, ये आपका क्लियर होना चाहिए, आप मुख्य मान का कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। ठीक है,
तो आशा करते हैं समझ में होगा। आप लोग और भी प्रैक्टिस करना जिससे आपको और क्वेश्चन समझ में आएंगे। मतलब पिछले वर्षों में क्वेश्चन बैंक पे देखना, जो क्वेश्चन मिले उनकी प्रैक्टिस करना, आपका ये मतलब मुख्य मान वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सिद्ध करने वाले, जिनसे आपको इतने फॉर्मूले जो याद करने को कहा, वो फॉर्मूले कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे क्वेश्चन लगते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। तो आप बात करते हैं इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण और भी आपके जो सवाल हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पहले देखेंगे, फिर इसके बाद 5-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उनको भी देखेंगे। और एक चीज हमने पहले ही कहा था, एक भी क्वेश्चन को हल्के में न लेना, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम बताएंगे यहाँ पे सभी पिछले वर्षों में पूछे गए और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स रूट बी अपॉन ए इक्वल टू कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि ये कैसे सिद्ध होगा। 2 tan इनवर्स रूट बी अपॉन ए इक्वल टू कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो इसे सिद्ध करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अभी क्या बताया था, 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स के पदों में फॉर्मूला आपको लिख लेना है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला तो था 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से x की तुलना कर ले तो अंडर रूट बी अपॉन ए के इक्वल है। देखो x क्या अंडर रूट बी अपॉन ए के इक्वल, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x जो है वो अंडर रूट बी अपॉन ए के इक्वल है। ठीक है, अगर यहाँ से देखो, यहाँ से तुलना की गई रूट बी अपॉन ए, यहाँ पे x, ठीक है, तो x इसके इक्वल इसके, अगर दोनों बच्चों का वर्ग करते तो एक्स स्क्वायर बराबर बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले पे ये सारी वैल्यू रखी जाए तो हमें ये सिद्ध हो जाएगा। देखो कैसे, आप लिख सकते हो, अब 2 tan इनवर्स x की जगह आप रख दो x की वैल्यू रूट बी अपॉन ए इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आपको क्या करना है, बी अपॉन ए रखना है, बी अपॉन ए अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह में बी अपॉन ए। आप इसे सॉल्व कर लो, आपका यही सिद्ध हो जाएगा, सिंपल सा। तो 2 tan इनवर्स रूट में बी अपॉन ए बराबर कॉस इनवर्स, इसे हल करना है तो एलसीएम आ जाएगा ए, यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस बी, फिर नीचे भी एलसीएम कितना आएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, एलसीएम सब लोग ले लोगे, 1 माइनस बी अपॉन ए 1 प्लस बी अपॉन ए का एलसीएम आएगा ये। अब यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए कैंसिल, बचेगा क्या, 2 tan इनवर्स रूट बी अपॉन ए इक्वल टू कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यही हमें सिद्ध करना था, देख सकते हो। तो यहाँ से आपको लिख देना प्रूव्ड, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसी टाइप से आपको फॉर्मूले यूज आएंगे, देख सकते हो ये फॉर्मूला आपको याद था, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको कैसे पता चला कॉस इनवर्स वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स वाला लगा था। ठीक है, तो यहाँ से आपने तुलना कर ली, एक्स की जगह क्या है रूट बी अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का मान बी अपॉन ए, इन दोनों मानों को हमने इस सूत्र पे रखा और हमें ये सिद्ध हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 बराबर π/4। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर से देखो सॉल्व करते हैं इसे। सिंपल, इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, ये आपने ले लिया। इसे सिद्ध कैसे कर पाओगे, जब आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता होगा। आपको भी फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताया क्या था, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर भी प्लस होगा, tan इनवर्स x प्लस y, और अपॉन में क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई। यही फॉर्मूला तो बताया था, आपसे बताया ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह क्या है 1/3 और y की जगह क्या है 1/2, तो यहाँ पे लगा दो x प्लस वाई, x की जगह 1/3 और y की जगह 1/2, तो 1/3 प्लस 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई 1/3 है x और y है 1/2। हल कर लो, आपके पास आपका आंसर tan इनवर्स, ऊपर हल करोगे तो 6 एलसीएम आएगा, यहाँ से 3 दूना 6 2 तिया 6, एलसीएम ले लो सिंपल, यहाँ पे भी 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, नीचे देखो सही से लिखते हैं, यहाँ पे 3 दूना 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 6 का 1 से 6 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम सिंपल से लेना है। अब क्या होगा, यहाँ से 6 कैंसिल, यहाँ से बचेगा कितना, tan इनवर्स 3 दून 5 और यहाँ पे 6
6 से 1 घटा 5, ठीक है देख लो 3 और 2 जोड़ के 5, 6 से 1 घटा 5, 5 से 5 कैंसिल, 1 बचा, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। अब 1 आपको पता होना चाहिए कितने का मान होता है, tan 45 का, ठीक है tan में कितने का मान होता है 1, tan 45 मतलब tan π/4, ठीक है। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचेगा कितना π/4, यही हमें सिद्ध करना था, लिख दो LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल से इस टाइप से आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, एकदम सिंपल सिंपल, ठीक है। बस फॉर्मूला अगर याद है, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, देख सकते हो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 था, ये फॉर्मूला याद था, हमने सॉल्व कर लिया, हमें राइट हैंड साइड मिल गया π/4, LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल से इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आगे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे के क्वेश्चन देखो, ये भी एकदम सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/2 हो तो सिद्ध कीजिए cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स y, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो आप लोग भी करने का प्रयास करो, आपको दिया क्या गया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/2, ये वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई है। तो आपको यहां से एक फॉर्मूला बताया गया था, कौन सा, अगर आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है तो आप उसे π/2 लिख सकते हो, यही फॉर्मूला आपको पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अगर बात करें यहाँ से, अगर हम क्या करें, इस कॉस इनवर्स x को उधर भेज दे तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये लिख सकते हो, ठीक है। साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये आप लिख सकते हो। तो हमें सिद्ध क्या करना है, कॉस इनवर्स x तो कॉस इनवर्स x ही रखना है, लेकिन ये जो कॉस इनवर्स y है इसकी जगह साइन इनवर्स y ले आना है। तो इसलिए हम करते हैं क्या, यहाँ से सॉल्व करने में कॉस इनवर्स x को इधर ही रखते हैं, बराबर π/2, ये जो कॉस इनवर्स y था प्लस का इसे उधर भेज दो तो माइनस का कॉस इनवर्स y, ठीक है। इसे कोष्टक में लिख लेना, इस टाइप से, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो सिंपल कॉस इनवर्स x यहीं पे रहा, ये कॉस इनवर्स y उधर चला गया। आप जैसे फॉर्मूला π/2 माइनस कॉस इनवर्स का होता है साइन इनवर्स x, वैसे ही π/2 माइनस कॉस इनवर्स y का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। तो यहाँ से कॉस इनवर्स x बराबर सिंपल सा क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स y, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना है, आपका ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से सिंपल था, इस तरह से भी प्रूव्ड कर सकते हो, या आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू मान सकते हो, जैसे कॉस इनवर्स x को कुछ मान लो, ठीक है, ठीक है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड इसका समझो, इस तरह से भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर 2 नंबर 3 नंबर पे पूछा जाएगा, इतना छोटा सा करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2 था, अगर हम यहाँ पे क्या करते, मान लेते कि माना कॉस इनवर्स y इक्वल टू a, ठीक है। अगर हम कॉस इनवर्स y को a के इक्वल मान लेते, कॉस इनवर्स उधर जाता तो y बराबर हो जाता कॉस a, ठीक है, इनवर्स उधर जाता तो कॉस बन जाता। अब यहाँ पर से आपको साइन 90 माइनस थीटा पता है, कॉस थीटा होता है, तो वैसे ही अगर हम चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन π/2 माइनस a कर सकते हैं, इसे मतलब साइन 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर साइन π/2 माइनस a, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको साइन को इधर ले लो तो साइन इनवर्स y हो जाएगा, साइन इनवर्स y बराबर π/2 माइनस a, ठीक है। ये चीज आपके पास हो जाएगा, साइन इनवर्स y बराबर π/2 माइनस a, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है, अगर a की जगह हमारे पास क्या था, कॉस इनवर्स y, तो यहाँ पे अगर a का मान रख दे तो साइन इनवर्स, देखो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, तो a को इधर ले लो तो a बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स y, यही चीज तो हो जाएगा। मतलब हमने a को इधर ले लिया तो π/2 माइनस साइन इनवर्स y, अगर a का मान, मतलब a का मान यहाँ से रख दो, a का मान कितना है, कॉस इनवर्स y, तो कॉस इनवर्स y की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है। यहाँ से देखो a की वैल्यू रख दिया कॉस इनवर्स y, तो कॉस इनवर्स y बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स y। अब आगे क्या करते हैं, इस कॉस इनवर्स y का मान यहाँ पे रख दो, इसे समीकरण 1 मान लो, कॉस इनवर्स y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब आपकी वैल्यू आ जाएगी समीकरण 1 में रखने पर। ये आपको तब करना है जब 2 या 3 नंबर पे पूछा जाए। 1 नंबर पे पूछा जाता है तो इस टाइप से सॉल्व में हल कर दो, लेकिन अगर आपका 2 नंबर 3 नंबर पे पूछा जाता है तो इतने में आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए दूसरा मेथड इस टाइप से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप कॉस इनवर्स y का ये जो वैल्यू आई π/2 माइनस साइन इनवर्स y, इसमें रख दो, तो आगे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स y बराबर यहाँ से कितना π/2, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। अब अगर इस π/2 और साइन इनवर्स y को उधर भेज दिया जाए तो cos इनवर्स x बराबर ये π/2 पहले से
ये प्लस का पाई बाई टू उधर जाएगा माइनस का पाई बाई टू, ये माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर उधर जाएगा प्लस का साइन इनवर्स वाई, यहाँ से पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। यही आपको सिद्ध करना था, आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपको मेथड तब यूज करना है जब आपका 2 नंबर 3 नंबर पे पूछा जाए। सिंपल कुछ नहीं किया, कॉस इनवर्स वाई को ए मानो, यहाँ से वाई इक्वल टू कॉस ए। अब कॉस ए कब आएगा, कॉस थीटा के बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ए है। ठीक है, तब यहाँ से साइन उधर गया, साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस ए की वैल्यू ये आ गई, ए बराबर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई, और ए का मान था कॉस इनवर्स वाई, यहाँ से रख दो। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपके पास आपका मान आ गया। ठीक है, सिंपल से हल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये फॉर्मूला तो आपको पता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है, लेकिन ये कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसे सिंपल। अगर क्या करें हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम देखो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स को पाई बाई टू सिद्ध करना है, तो यहाँ पे आपको मान लेना माना सेक एक्स बराबर ए, ठीक है, या सेक इनवर्स एक्स बराबर ए। हम क्या मान लेते हैं, माना सेक इनवर्स एक्स बराबर ए। अब अगर इस सेक इनवर्स को उधर भेज दिया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा सेक ए। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा सेक ए। अब आपको पता होना चाहिए सेक ए बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस ए, मतलब कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा के बराबर। तो यहाँ पे थीटा की जगह अगर ए है तो x बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस ए। 90 को क्या लिख सकते हो पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस ए। ठीक है, मतलब कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर, तो कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए के। ठीक है, तब यहां से कितना आ जाएगा, आप देखो जैसे इसमें किया था सेम चीज, जैसे इसमें किया था वैसा सेम उसमें करना है। आप इस कॉसेक को इधर ले लो, तो कॉसेक इनवर्स एक्स, मतलब कॉसेक इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, जैसे इधर इनवर्स का उधर जाता है तो इनवर्स हट जाता है, वैसे इधर लोगे तो इनवर्स में हो जाएगा बराबर पाई बाई टू माइनस ए। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। अब ए का मान रख दो, ए का मान है सेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ए की वैल्यू रखी। अब ये माइनस का सेक इनवर्स एक्स इधर आ जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ठीक है, इस टाइप से आप कोई भी वो जो तीनों थी ना, पहला ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, और ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स बराबर पाई बाई टू, इनको आप इसी तरह से सिद्ध कर सकते हो किसी को भी। ठीक है, एक को आपको एक इक्वल मान लेना है, फिर एक्स बराबर सेक आया, देखो फिर सेक ए को कॉसेक 90 माइनस थीटा में बदल दिया, फिर आगे हल करोगे आपकी वैल्यू इसी टाइप से जैसे यहाँ पे था। इसको बदला कॉस इनवर्स वाई को ए को, फिर यहाँ से ये आई वैल्यू, फिर यहाँ से ये आई, देखो साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस ए। अगर ए की वैल्यू यहाँ से रखते हो कॉस इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब अगर इस कॉस इनवर्स वाई को माइनस का इधर लोगे तो प्लस का आ जाएगा, तो साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। तो यहाँ से आप ये वाली सर्वसमीका भी सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाली भी सिद्ध हो गई, इसी टाइप से tan इनवर्स वाली भी सिद्ध कर सकते हो। मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ। अगर ये सिद्ध करने को क्वेश्चन पे कह दे पेपर पे, तो आप इस टाइप से सिद्ध कर लोगे, कॉस इनवर्स वाई को एक इक्वल मानो, यहाँ सिद्ध। ठीक है, इस टाइप से ये वाला, इसी टाइप से तीसरी भी सिद्ध हो सकती है। तो ये तो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं 5 नंबर वाले कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी चांसेस रहेगी, तो इन्हें एक बार नोट कर लो। ठीक है, अब जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले 2-3 वर्षों में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसे सिंपल से हल करते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस ए स्क्वायर बटा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस बी स्क्वायर बटा 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स ए माइनस बी बटे में 1 प्लस ए बी। ये क्वेश्चन हमारे पास, हमें इसको इसके इक्वल सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के 5 नंबर वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे हल होगा समझते हैं। देखो सिंपल से आपको करना क्या, इसे सिंपल यहाँ पे पहले लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले जब इस टाइप से हो तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड इक्वल सिद्ध कर दो। तो यहां से लिखते हैं एल एच एस बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटा 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या ऐसा करें कि ये कॉस इनवर्स वाली, देखो हमें कॉस इनवर्स पे दिया है, क्या ऐसा करें कि हमें tan में मिल जाए। कॉस इनवर्स को क्या ऐसा करें कि हमें वैल्यू tan में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला तो हमने ये वाला पढ़ा 2 tan इनवर्स एक्स वाला, जो कि फॉर्मूला था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो अभी ये वाला पढ़ा है। ठीक है, जिससे हम लोग 2 tan इनवर्स से कॉस इनवर्स पे जा सकते हैं।
लेकिन ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज है। देखो अगर 2 tan इनवर्स x है तो उसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखोगे तो वही चीज है, ठीक है, देख लो वही चीज है ना। हाँ देखो 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ से थोड़ा इधर लिखते हैं इसे, यहाँ से लिखते हैं चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो तुरंत निकाल लोगे। यहाँ से आपका 2 tan इनवर्स x की जगह यहाँ पे क्या a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स a प्लस यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटा 1 प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है b, तो माइनस क्या, सॉरी माइनस है 2 tan इनवर्स b। बस सिंपल फॉर्मूला पता था, तुरंत हल हो चुका है, ठीक है, ये कर देना है। अब इसके बाद 2 कॉमन ले लो तो क्या हो गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है, ये चीज आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है। यहाँ पे माइनस वाला तो माइनस वाला पता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, सिंपल यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ से 2 आपका ये रहा, अंदर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और y की जगह a और b है तो a माइनस b बटा में 1 प्लस ए बी, यही हमें सिद्ध करना है, देख लो ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी, तब यहाँ से लिख सकते हो LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। लेकिन अगर इतना छोटा सा हल करोगे तो शायद ये है कि आपको 5 नंबर क्वेश्चन पे ना मिले। सिद्ध तो आपने किया लेकिन बहुत छोटे से पे कर दिया तो इसलिए शायद 5 नंबर ना मिले। तो इसको आप एक विधि से तो इस तरह से हल कर सकते हो जिसमें इस फॉर्मूले से, ठीक है। दूसरी एक विधि है उससे भी हल किया जा सकता है, तो वो विधि भी आपको सिखा देते। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाला इरेज करके आपको दूसरा मेथड भी बता देते कैसे आपको 5 नंबर, मतलब 5 नंबर का जब पूछा जाए तो कोशिश ये करो थोड़ा सा बड़ा करो, ठीक है, मतलब कम से कम 5 नंबर लेने लायक का सवाल हो जाए इस हिसाब से, ठीक है। इसमें भी मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट करो फिर हम बताते हैं दूसरा तरीका, ठीक है। तो देखो इसे इरेज कर रहे हैं। आप देखो इसमें एक काम हो सकता था, एक काम इसमें हम लोग ये कर सकते, एक तो ये तरीका था, दूसरा कौन सा जानते हो, अगर हम यहाँ पे a और b जो है, ठीक है, a और b जो है इसको हम tan थीटा, हम क्या करें tan थीटा मान ले। तो देखो मानते हैं यहाँ से, माना a को कुछ मान लेते, माना a को मान लिया tan थीटा, b को मान लेते कुछ और, b को मान लिया tan फाई, ठीक है, b को मान लिया tan फाई या tan a मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मतलब अलग अलग कोण दिखाने के लिए अलग अलग माना। a को tan थीटा, b को tan फाई मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम रखते हैं बराबर cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा, ए का मान तो tan थीटा लेकिन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर फाई अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। देख लो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए था, ए की वैल्यू tan थीटा, स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, बी है tan फाई तो tan स्क्वायर फाई, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर, cos 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है tan, ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हो cos 2 थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा माइनस cos इनवर्स, यहाँ पे जब फाई कोण है तो cos 2 फाई आ जाएगा, cos 2 फाई, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। और यहाँ पे फिर cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 थीटा माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल 2 फाई बचा, ठीक है। फिर इसके बाद 2 कॉमन ले लो, थीटा माइनस फाई, ठीक है, 2 कॉमन हो गया, थीटा माइनस फाई, थीटा और फाई की वैल्यू रख दो। यहाँ से हमने a को तो tan थीटा माना, अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो tan को इधर भेज देंगे, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स है, कॉमा अगर यहाँ से फाई की वैल्यू निकाले तो tan इनवर्स b, ठीक है, मतलब tan को इधर भेज देंगे। तब यहाँ से थीटा की जगह क्या है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स b। आप सिंपल यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दो और आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2 tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी। मतलब दोनों तरीके सही है यार, दोनों से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। अगर उससे भी लगाओगे तो 5 मिल जाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों से उतना ही बड़ा हो रहा है, ठीक है।
प्रूव्ड। इससे भी आप निकाल सकते थे, उससे भी निकाल सकते थे, दोनों तरीके हमने इसलिए बता दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन है तो पहले तो फॉर्मूले पे दिमाग लगाओ कि क्या कोई फॉर्मूला लग पाएगा। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे जैसे हमने देखा cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला बन सकता है। अगर हम एक ही जगह tan रख दें तो 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब cos का फॉर्मूला बन सकता है। तो हमने ये दिमाग लगा के इस तरह से भी कर सकते हैं, या जो इससे पहले बताया था दूसरी विधि जिसमें हमने बताया आपका कौन सा 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, उस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सही से सॉल्व था। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, किसी से भी करो। आपको बस करना क्या है, क्वेश्चंस के जो मेथड है उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे भी आपको सॉल्व कराएंगे और आप लोग खुद से भी घर पे कोशिश करना, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब जो ये अगला क्वेश्चन है ना, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना, क्योंकि पिछले कई वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स, कोष्टक में देखना क्या क्या लिखा है, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। सिद्ध यहाँ पे करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। अगर यहाँ करना दिख रहा हो तो ये चीज लिखा है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब आपको दिमाग लगाना कैसे ये सवाल आपका हल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन एक बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें अगर दिमाग लगाना है तो आप एक बार आंसर में भी देख लिया करो। जैसे हमें क्या सिद्ध करके लाना है, कॉस इनवर्स, यहाँ पे है tan इनवर्स, हमें सिद्ध करके लाना है कॉस इनवर्स। तो ऐसा क्या करे कि यहाँ पे आपका कॉस, मतलब इसको ऐसा क्या करेगी, हल करेगी कॉस आ जाए। तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, जानते हो क्या, अभी पता चलेगा। सॉल्व करते इसे। ठीक है, जैसे LHS नोट कर लो। LHS क्या है, tan इनवर्स कोष्टक पे रूट 1 प्लस एक्स, रूट 1 प्लस एक्स और माइनस में रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। हमें कॉस में वैल्यू लानी है। तो कॉस में वैल्यू लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, वैसे माना x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, हम x को मान लेते हैं कॉस 2 थीटा के इक्वल। और यहां से अगर 2 थीटा की वैल्यू निकाले तो ये कॉस इधर आ जाएगा, तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। ठीक है, मतलब 2 थीटा की वैल्यू निकाले तो कॉस इधर आ जाएगा, 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। और यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो थीटा आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x। तो देख सकते हो हमें जो सिद्ध करना है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, सिद्ध तो करना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन हमें एक दिमाग ये लग गया कि हाँ, इससे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स तो आ सकता है। तो इसलिए आप अगर यहाँ पे x बराबर कॉस 2 थीटा रख देते हो तो ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कॉस 2 थीटा रखा तो थीटा हमें कितना मिला, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। मतलब ये सवाल इससे हल हो सकता है। आंसर को भी ध्यान दिया करो कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स आपको लास्ट में लाना है। तो अगर ये आपकी विधि लगेगी तो हो जाएगा। तब यहां से tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स रहेगा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा है, माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, बटे में यहाँ पे 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये चीज आपके पास आए, देख लो। tan इनवर्स कोष्टक यहाँ पे अंडर रूट पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्यों हुआ, क्योंकि x का मान रखा, यहाँ भी x का मान, यहाँ भी x का मान, यहाँ भी x का मान। अब इसे कैसे हल किया जाए, दिमाग ये आएगा भैया आप कैसे हल करें, ये आपने क्या ला दिया। अभी भी दिमाग लगाओ, cos 2 थीटा का सूत्र याद होना चाहिए आपको, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो ये होता है, एक cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपको त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। ठीक है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम यहाँ से क्या करें, अगर हम क्या करें, यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। ये वैल्यू आएगी कि नहीं, देखो अगर इस 2 cos स्क्वायर थीटा को यही रखो, माइनस 1 को इधर भेज दो तो 1 प्लस 2 cos थीटा, सॉरी 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। अब अगर यहाँ से 2 को भी उधर भेज दो तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2। ये वैल्यू इस फॉर्मूले से आपको निकाल लेनी है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इतनी तक ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इतने की वैल्यू रखनी, 1 प्लस cos 2 थीटा की, 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 cos स्क्वायर थीटा, इस सूत्र से। अब हम लोग यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। देखो कैसे, tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा जो था उसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा,
माइनस यहाँ पे कितना रख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या रख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह आप रख सकते हो क्या चीज 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, ठीक है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो उसकी जगह वो वाला फॉर्मूला रखो, ये वाला भी लिख लेते हैं, ठीक है यहीं पे देखो यहाँ पे आपको आगे लिख देते हैं, देखो ये वाला फिर याद रखो कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ये वाला। अब अगर चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 थीटा का बनाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ से बन जाएगा, ठीक है 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले लो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कर दिया अपॉन में यहाँ से 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज आ जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा यार, ठीक है। अब इसके बाद tan इनवर्स, अगर बात करें यहाँ भी अंडर रूट 2 है, ठीक है देख लो अंडर रूट 2 यहाँ भी अंडर रूट 2 यहाँ भी अंडर रूट 2 यहाँ भी अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, ऊपर बच जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में अंडर रूट 2 कॉमन, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है मतलब हमने किया क्या जानते हो रूट के अंदर 2 सब में कॉमन था, देख सकते हो ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ पे हमने ऊपर वाले से रूट 2 हटा लिया तो इतना बच गया, नीचे वाले से हटा लिया इतना बच गया, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। अब हल करते हैं आगे, ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं ना, यहाँ पे बचा कितना tan इनवर्स, ठीक है tan इनवर्स यहाँ पे रूट कॉस स्क्वायर थीटा, जब रूट से निकलेगा तो बचेगा केवल कॉस थीटा माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा, जब रूट से निकलेगा बचेगा केवल साइन थीटा बटे में यहाँ पे रूट से बाहर निकलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू आपकी आ चुकी, ठीक है देख लो कोई दिक्कत नहीं है, रूट से निकला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि अंडर रूट में कॉस स्क्वायर था तो स्क्वायर हट गया रूट से निकलने के बाद। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए कि वैल्यू आ जाए हमारे पास, ठीक है हमने इतना निकाल लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब एक दिमाग और लगाते हैं, क्या लगाए बताओ, इसमें कॉस थीटा से भाग कर दो, अंश व हर में कॉस थीटा से भाग, अंश व हर में कॉस थीटा से भाग, अगर कॉस थीटा से भाग कर दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर भी भाग करो तो कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये वैल्यू आएगी देख लो, मतलब अंश और हर में, अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला, सब में कॉस थीटा से भाग। अब होगा क्या इससे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बचा tan इनवर्स, कॉस से कॉस कैंसिल 1 माइनस साइन बटा कॉस tan हो गया बटे में 1 प्लस साइन बटा कॉस tan हो गया, ठीक है ये चीज आ गया 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हो, कौन सा, देखो अगर बात करें यहाँ पे 1 कितना का मान होता है tan में 1 tan 45 का मान होता है, सबको पता होगा, तो यहाँ से इसे बना लो tan π/4 माइनस tan थीटा बटे में इसको 1 को, इस वाले 1 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब अगर हम मान ले कि यहाँ पे जो tan थीटा इसमें 1 का गुणा है तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा, देखो अगर हम ये चीज मान ले, देखो जो 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा आया था, हमने मान लिया नीचे वाले में 1 का गुणा है, कोई दिक्कत है 1 का गुणा करोगे कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा ना, तो इस वाले 1 को भी हम क्या मान लेते हैं, 1 का मान कितना tan π/4 रख देते हैं इंटू tan थीटा, हमने क्या किया फॉर्मूला बना लिया है, देखो इतने में समझ में आ रहा है कि नहीं, एक का मान tan कितने का होता है tan 45 tan π/4 रखा, फिर माइनस tan थीटा उसी तरह 1 उसी तरह प्लस 1 की वैल्यू tan π/4 हमने रख दी, 1 का गुणा कर लिया था क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था, तो 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। अब आपको यहाँ से एक फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया, कौन सा, यहाँ से फॉर्मूला यहाँ पे देखो लिखे देते हैं, चूंकि tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला शायद सबको याद हो त्रिकोणमिति पे, ट्रिग्नोमेट्री वाला, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b, फॉर्मूला बन गया, a की जगह π/4 है, b की जगह थीटा है, बन गया फॉर्मूला। इसके आगे का यहाँ पे हल किया जा रहा है क्योंकि जगह नहीं बची है, ठीक है, इसके आगे कॉपी पे यहाँ पे हल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया tan इनवर्स
आप देखो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा, tan a माइनस बी का सूत्र बन रहा है, a की जगह पाई बाई 4, b की जगह थीटा, तो यहाँ से कितना आ गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, फॉर्मूला लग गया है सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा कितना पाई बाई 4 माइनस थीटा। यहाँ से पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू आपको पता है 1/2 cos इनवर्स x, रख दो, यही सिद्ध करना था बस। LHS बराबर RHS लिख दो, प्रूफ लिख दो, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व है आपका। आपको 5 नंबर मिल चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसानी सॉल्व देख सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन पे, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, अच्छे से प्रैक्टिस होगी, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप कर लोगे। ठीक है, देखो इतना बड़ा वीडियो आपको मेहनत से बन रहा है। ठीक है, आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। इसी टाइप से संबंध और फलन भी हमने अच्छे से समझाया है, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल से कुछ नहीं था क्वेश्चन पे, एक बार आप लोग भी कॉपी पे प्रैक्टिस करना जिससे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सिंपल, सबसे पहले हमने दिमाग लगाया, यहाँ पे लास्ट में आंसर पे 1/2 cos इनवर्स x लाना है, तो इसके लिए हमने x को cos 2 थीटा माना, थीटा का मान निकाला तो 1/2 cos इनवर्स x आ रहा है, हमारे बत्ती जल गई, यहाँ इससे लग सकता है। तुरंत हमने यहाँ पे x का मान ये रखा cos 2 थीटा, यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो हमने 1 प्लस cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला बना लिया, 1 माइनस cos 2 थीटा का ये बना लिया, वैल्यू रखी, हल किया। आगे हमारे पास यहाँ से हल करने पे हमारा दिमाग यहाँ पे फिर घूमा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बना लिया, 1 की जगह tan पाई बाई 4, यहाँ पे 1 की जगह tan पाई बाई 4, यहाँ से हमें पता चला tan a माइनस बी का फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू ये थी, रख दी, आपका प्रूफ। 5 नंबर बाकी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आशा करते हैं सबको समझ में होगा, तो जल्दी से सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो आप देखते हैं भाई हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत बार ही पेपर में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई बाई, सॉरी केवल पाई है, पाई हो तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सॉल्व करने के लिए सिंपल जो वैल्यू आपको दी है इसे सबसे पहले उतार लेना है। ठीक है, आपके पास दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। ठीक है, अब इसको सिद्ध किसके इक्वल करना है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या, फॉर्मूला लगेगा, बस फॉर्मूला पता है अगर आपको तो आप तुरंत हल कर लोगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। जब यहाँ पे प्लस होगा तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस, ये याद रखना। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। अब बात यह आएगी भैया इन दोनों का तो फॉर्मूला बना दिया, अब इन दोनों का क्या करें, तो इन दोनों का भी कुछ करेंगे। देखो इसको आपको पूरे को x मान लेना है, ये जो x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई है, इसको पूरे को आपको x मान लेना है, और ये जो z है इसे आपको y मान लेना है। ठीक है, मतलब ये जो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई है इसे आपको x मान लेना पूरे को, और इसको आपको y मान लेना। ठीक है, अब अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगा, इसको आपको x मान के चलना है, इसको y, तो आपका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, x आपने इसको माना है, y आपने इसको माना है, तो लिखते हैं, देखो ब्लैक से लिखे, देखो tan इनवर्स, यहाँ पे इसको x माना है तो x हो गया ये x की जगह आया है। ठीक है, x प्लस वाई, y की जगह कौन है, z प्लस जेड बटे में 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स की जगह ये पूरा x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई की जगह में ये z। ठीक है, यही फॉर्मूला तो था, x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू पाई। ठीक है, ये x की जगह है, ये y की जगह है, ये x की जगह, ये y की जगह, फॉर्मूला सेम। ठीक है, मतलब इसको x मानना, इसको y मानना, फॉर्मूला लगा दो, आपका ये फॉर्मूला तैयार। tan इनवर्स इसको x माना, x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इक्वल टू पाई था, पाई। अब हल करना है तो इस tan इनवर्स को उधर भेज दो, तो tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड। ठीक है, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, जिससे एलसीएम ले लेंगे, या यहीं पे एलसीएम ले ही लो लागा में। ठीक है, इसके बटे में 1 मान लो, इसके बटे में 1 मान लो, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस एक्स वाई, ऊपर कितना बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस
यहाँ पे 1 का इसमें भाग जाएगा तो यही बच जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, इसका जेड से गुणा जेड 1 माइनस एक्स वाई। वैसे नीचे भी एलसीएम ले लो, नीचे का एलसीएम 1 है, 1 माइनस एक्स वाई, इसका भी 1 माइनस एक्स वाई आएगा। यहाँ पे 1 का इसमें भाग जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड। देख लो एलसीएम सही है कि नहीं। 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 माइनस एक्स वाई। नीचे देखो 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड, सही है। उधर हो जाएगा ये tan इनवर्स, उधर गया tan पाई। अब आपको इसमें एक चीज याद होना चाहिए, tan पाई की वैल्यू। tan पाई मतलब tan 180, tan 180 का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो tan 180 का मान कैसे निकाल सकते हो आप क्या कर सकते हो, एक चीज यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप कैसे निकाल सकते हो tan 180 का मान, आप चाहो तो tan 180 माइनस थीटा से निकाल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे कर दो अगर tan 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह 180 तो 180 माइनस 180, ठीक है। और tan 180 माइनस थीटा माइनस का होता है इसलिए माइनस, माइनस tan 180 माइनस 180 कितना हो जाता है tan 0। अब यहाँ से tan 0 का मान निकालोगे तो कितना आएगा 0, तो मतलब वैल्यू कितनी होती है इसकी tan 180 की 0। बस आपको निकालना आना चाहिए, आप किसी तरह से निकाल सकते हो, या याद रखो tan 180 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो यहाँ से इसकी जगह हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर बात करें यहाँ भी 1 माइनस एक्स वाई नीचे, यहाँ भी नीचे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। ऊपर क्या बचा x प्लस वाई प्लस, इस जेड का अंदर गुणा कर दो तो जेड माइनस एक्स वाई इंटू जेड एक्स वाई जेड। बटे में कितना आ गया, बटे में आ गया 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड, एक्स प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू उधर कितना आ गया tan पाई की वैल्यू हमने बताई कितनी 0, ठीक है। देख लो इधर है x प्लस वाई प्लस जेड, कोष्टक में 1 माइनस एक्स वाई था तो जेड का गुणा हुआ जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड, और ये दोनों तो कट ही गए थे, बराबर में tan पाई की वैल्यू 0, tan 180 का मान 0। अब ये इधर भाग पे तो इसका उधर गुणा हो जाएगा, तो बचेगा क्या x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 0 इंटू ये पूरी वैल्यू 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड। अब अगर 0 में किसी का भी गुणा करोगे तो 0 ही आना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर माइनस एक्स वाई जेड उधर भेजोगे प्लस का एक्स वाई जेड। प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है। तो इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन लगते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल से हल हो चुका है, बस फॉर्मूला ये वाला याद रखो, आपके पास आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हल होता है। आशा करते हैं समझ में होगा, 5 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका इसी टाइप से कॉस वाला एक क्वेश्चन है, उसको करा देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लो, ठीक है। तो अब जो ये अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे सिद्ध होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसमें भी वही, जैसे tan वाले में फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा था, इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का लग जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, नोट कर लो क्या वैल्यू है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, ठीक है। ये वैल्यू है, सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है ये cos इनवर्स, जब आपसे कहा था जब आपका प्लस में हो तो अंदर माइनस लगता है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाए एक्स वाई माइनस लगेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो अंदर प्लस लगेगा और यहाँ प्लस होगा तो अंदर माइनस लगेगा, ये याद रखना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इन दोनों के बीच में लगा दो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos इनवर्स आपका एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे करते क्या, एक काम करते हैं, ये cos इनवर्स जेड जो इधर प्लस का इसे उधर भेज देते हैं तो पाई माइनस cos इनवर्स जेड कर देते हैं, ठीक है। मतलब हमने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के बीच में फॉर्मूला लगा लिया, cos इनवर्स जेड को उधर भेज दिया, प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे cos इनवर्स है, अगर आप इस cos इनवर्स को उधर भेजोगे तो cos बन जाएगा, तो इसे उधर भेज दो, बचेगा क्या यहाँ पे एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये cos इनवर्स उधर जाके बन गया cos पाई माइनस cos इनवर्स जेड,
ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स था उधर जाएगा तो कॉस बन गया। जैसे ये होता है ना, अगर कॉस इनवर्स एक्स को हमने ए माना तो ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो ए के साथ लग जाता है तो एक्स बराबर कॉस ए हो जाता है। वैसे कॉस इनवर्स जब उधर जाएगा तो इन दोनों के साथ लग जाएगा, कॉस बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होगा। अब इसके बाद हल करते हैं तो यहाँ से आएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉस एक प्लस होते हैं, बाकी के सब माइनस होते हैं। तो कॉस 180 माइनस थीटा मतलब कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। थीटा की जगह ये है कॉस इनवर्स जेड, थीटा की जगह आपका ये है कॉस इनवर्स जेड। ठीक है, तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, केवल माइनस जेड बचेगा। इतना समझ में आया था ना, कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड बराबर ऐसे ऐसे आ गया कॉस 180 माइनस थीटा, ये थीटा मान ले लो इसका। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा की जगह ये, फिर कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, जेड बच गया। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। ये जो माइनस का जेड है इसे इधर ले लो और ये वाली वैल्यू उधर भेज दो, तो एक्स वाई ये माइनस जेड इधर आएगा प्लस का जेड बराबर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं जिससे आसानी से हल हो जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर एक्स वाई प्लस जेड का वर्ग हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर हल किया जाए तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड, यही तो लगेगा। ठीक है, उधर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हल कर लेते इसे। यहाँ पे कितना आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड, यही वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड। इन दोनों का गुणा कर देते। ठीक है, तो पहले वन का गुणा कर लो अंदर, तो वन का गुणा करोगे तो वन का वन से वन माइनस वन का वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, फिर इस माइनस एक्स स्क्वायर का वन से करोगे माइनस एक्स स्क्वायर का वन से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आप देखोगे अगर यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वहां भी प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपस में कैंसिल, बचा क्या, जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड बराबर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ऊपर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड बराबर वन। तो जो इधर ये माइनस की इसको इधर ले लो, तो माइनस वाई स्क्वायर इधर प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, इधर माइनस एक्स स्क्वायर इधर प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये दोनों माइनस के थे इधर प्लस में आ गए, प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड बराबर उधर क्या बचा वन, यही हमें प्रूव करना था। आपका 5 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। ठीक है, सही से लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड बराबर वन, यही हमें भैया प्रूव करना था। हमें हमारे नंबर मिल चुके हैं 5 नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से आपने हल कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से 5 नंबर पे इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे आपके। आप देखोगे, आप लोग पिछले वर्षों के क्वेश्चन जरूर हल करना। देखो जितने हो सके हमने इस वीडियो पे आपको इंपॉर्टेंट कराए, लेकिन आप इसके बाद पहले तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस रफ कॉपी पे अच्छे से करना, फिर इसके बाद आप अपनी जो क्वेश्चन बैंक आपने ले रखी है उसमें देखना पिछले वर्षों पे जो क्वेश्चन पूछे गए हो इस टाइप के, उनको हल करना। ठीक है, क्योंकि आपको मेथड हमने सिखाया कैसे हल होता है, आपको क्वेश्चंस खुद से भी हल करने हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकेगी। ठीक है, तो आशा करता है वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपके जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने सारे करा दिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चली है। इससे पहले संबंध फलन देखा, अब इसके बाद वीडियो आएगा आव्यूह और सारणिक का तीसरा और चौथा चैप्टर का। ठीक है, तो मिलते हैं उस वीडियो पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इसे नोट करना।